अगर आपने पार्ट 1 देखा है तो आपने देखा कि हमने एक कंप्लीट क्लास 9 साइंस चैप्टर को एआई के हेल्प से रिसर्च, अंडरस्टैंड और विजुअली ऑर्गेनाइज किया और स्टूडेंट्स के लिए मल्टीपल लर्निंग रिसोर्सेज क्रिएट किए। अब पार्ट 2 में हम इसी चैप्टर को टीचर और स्टूडेंट्स प्रिपरेशन के लिए और ज्यादा यूजफुल रिसोर्सेज में कन्वर्ट करेंगे। हम क्रिएट करेंगे टीचर लेसन प्लान, टीचिंग गाइड, क्लासरूम एक्टिविटीज, डिस्कशन क्वेश्चंस, स्टूडेंट मिसकंसेप्शंस, रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स, होमवर्क, वर्कशीट्स और बहुत कुछ। और इस पूरे वर्कफ्लो की सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि यह सिर्फ साइंस के इस चैप्टर के लिए नहीं है। आप इसी वर्कफ्लो को मैथ्स, बायोलॉजी, सोशल साइंस, इंग्लिश या किसी भी सब्जेक्ट और किसी भी चैप्टर के लिए यूज कर सकते हैं। सो लेट्स कंटिन्यू फ्रॉम वेयर वी लेफ्ट ऑफ इन पार्ट 1। इस पार्ट में मतलब पार्ट 2 में एक तो होगा स्टूडेंट्स के लिए सेक्शन और दूसरा होगा टीचर्स के लिए सेक्शन। तो इसमें स्टूडेंट्स के लिए हम लोग प्रिपेयर करेंगे स्टूडेंट रिवीजन एंड एग्जाम पैक, स्टूडेंट का फ्लैश कार्ड, स्टूडेंट क्विज, एग्जाम क्वेश्चन बैंक, 1 पेज चीट शीट, कॉन्सेप्ट इंफोग्राफिक, प्रेजेंटेशन स्लाइड डेक। और वहीं पे टीचर्स के लिए यहाँ पर हम लोग डेवलप करेंगे टीचर लेसन प्लान, टीचर टीचिंग गाइड, क्लासरूम एक्टिविटी प्लान, डिस्कशन एंड सॉक्रेटिक questions, common students misconception, real world example and connections, homework and assignment generator and worksheet generator। तो इसमें इस पार्ट में स्टूडेंट्स एंड एज वेल एज टीचर्स के लिए बहुत कुछ होने वाला है। तो सबसे पहले स्टूडेंट रिवीजन एंड एग्जाम प्रिपरेशन पैक बनाते हैं। अब हम इसी चैप्टर को स्टूडेंट्स के लिए एक कंप्लीट रिवीजन और एग्जाम प्रिपरेशन रिसोर्स में कन्वर्ट करेंगे। इसमें इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स, डेफिनिशंस, डायग्राम्स, क्वेश्चंस, एमसीक्यूज, असर्शन, रीजनिंग और लास्ट मिनट रिवीजन मटेरियल जैसे रिसोर्सेज इंक्लूड होंगे। तो उसके लिए मैं जेमिनाई में आ गया और जेमिनाई में आकर सिंपली न्यू चैट कर करके मैंने ये यहाँ पर प्रॉम्प्ट दिया है। यू कैन सी दिस वन इज कंप्लीट प्रॉम्प्ट और इसने ये जनरेट करके जो रिसोर्सेज दिया है आप देखो बहुत ही सही जनरेट किया है। सेक्शन 1 में क्विक चैप्टर समरी दिया हुआ है लाइक स्टडिंग सेल्स एंड माइक्रोस्कोपिक सेल्स बाउंड्रीज, ट्रांसपोर्ट अक्रॉस मेम्ब्रेन्स एंड प्रोकैरियोट्स वर्सेस यूकैरियोट्स एंड देन ऑर्गेनेल्स के बारे में दे रहा है। देन की कॉन्सेप्ट्स, डेफिनेशन एंड टर्म्स, मस्ट रिमेंबर पॉइंट फॉर एग्जाम्स भी यहाँ पर दे रहा है गाइस, एंड इंपॉर्टेंट डायग्राम एंड लेवलिंग गाइड। देन यू कैन सी कि यहाँ पर कॉमनली कंफ्यूज्ड कॉन्सेप्ट्स एंड डिफरेंसेस के बारे में बता रहा है। देन सेक्शन 6 में इंपॉर्टेंट एग्जाम क्वेश्चंस, शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस, देन 15 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी, एमसीक्यूज भी दिया हुआ है। ऐसे ये कंप्लीट आपको स्टूडेंट्स के लिए ये रिसोर्सेज बना करके दे दिया। दैट वन इज फॉर स्टूडेंट रिवीजन एंड एग्जाम प्रिपरेशन पैक। अब हम लोग नेक्स्ट सेक्शन में इससे यानी स्टेप 7 का ही 7B में स्टूडेंट के लिए फ्लैश कार्ड जनरेट करवाएंगे। हम इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को फ्लैश कार्ड में कन्वर्ट करेंगे। फ्लैश कार्ड एक्टिव रिकॉल के लिए बहुत यूजफुल है जिससे स्टूडेंट डेफिनिशंस, फंक्शंस, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और कॉन्सेप्ट्स को क्विकली रिवाइज कर सकते हैं। तो इसके लिए सिंपली मैं नोटबुक एलएम में आ गया जो हम लोग यूज कर रहे थे नोटबुक एलएम। यहाँ पर आपको सोर्स में केवल जो पीडीएफ है यानी जो चैप्टर है उसको यहाँ पे बस अटैच करना है मतलब यूज करना है एंड देन फ्लैश कार्ड पे आना है। फ्लैश कार्ड में आने के बाद से यहाँ पर मैं ये प्रॉम्प्ट दे रहा हूँ, यही प्रॉम्प्ट आप दे सकते हैं एंड देन जस्ट गो एंड क्लिक ऑन जनरेट एंड यस यू कैन सी कि ये यहाँ पर फ्लैश कार्ड जनरेट करके दे दिया। अब इसको ओपन करने के लिए सिंपली यहाँ से ऐसे एक्सपेंड कर सकते हैं एंड यू कैन सी कि यहाँ पर टोटल 82 फ्लैश कार्ड जनरेट करके दिया हुआ है और इसको 1 by 1 ऐसे आप करते जाएंगे और
जो भी आंसर है वो आपको देखना है, तो सी आंसर पे जैसे क्लिक करेंगे तो आंसर दे देगा। फिर आगे जाते हैं, जो आपको सही रखता है या गलत रखता है तो आप कर सकते हैं लाइक इसको यदि सही करना है तो आप सही कर सकते हैं, इसको गलत करना है आप गलत कर सकते हैं। लास्ट में आपको इसका डिटेल्स भी दिखाएगा और आंसर्स आपको चेक करना है तो यहाँ से आंसर्स भी चेक कर सकते हैं। एक्सप्लेन पे जैसे ही जाएंगे तो नोटबुक एलएम में आकर करके यहाँ पर उसी टॉपिक को एक्सप्लेन कर देता है। अब इसी चैप्टर से एक इंटरेक्टिव क्विज क्रिएट करते हैं। इससे स्टूडेंट्स अपनी अंडरस्टैंडिंग को इमीडिएटली टेस्ट कर सकते हैं और आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि किन किन टॉपिक्स में उन्हें और प्रैक्टिस की जरूरत है। तो उसके लिए सिंपली आपको यहाँ पर क्विज पे क्लिक करना है एंड देन यहाँ आने के बाद से एक प्रॉम्प्ट दे सकते हैं एंड देन गो एंड क्लिक ऑन जनरेट एंड यस यू कैन सी कि यहाँ पर इसने जनरेट कर दिया क्विज को। इसको ओपन कर लेते हैं एंड देन इसको यदि बड़ा करना है एक्सपेंड करना है तो सिंपली यहाँ से एक्सपेंड कर सकते हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं 20 क्विजेस इसने जनरेट किया हुआ है। यहाँ से इसको ऐड क्वेश्चन भी कर सकते हैं, एडिट क्वेश्चन या डिलीट क्वेश्चन कर सकते हैं। हिंट लेना है तो सिंपली आप नीचे से हिंट भी ले सकते हैं। नेक्स्ट आपको करना है, यानी इसमें से कोई एक जो भी आपको सही लगता है उसको कीजिए, आपको पता भी चल जाएगा यदि आप गलत कर रहे हैं या सही कर रहे हैं, उसका वहां पर डिटेल्स भी दे देता है। आप सपोज दैट तो ये गलत है, सही आंसर डी है, ऐसे ही नेक्स्ट पे जाइए, इसको करिए, करेक्ट है आंसर, देन नेक्स्ट पे जाइए एंड देन सपोज दैट मैं बी को सेलेक्ट करता हूँ, ये करेक्ट है। तो ये आप देख सकते हो कि यहाँ पर टोटल 4/20 दिखा भी रहा है, यानी टोटल हमने 4 क्वेश्चंस अभी तक अटेम्प्ट किए हैं। ऐसे ही आप करते जाएंगे लास्ट तक तो फिर आपको टोटल आंसर्स भी दिखा देता है कि कितने आपने सही किया था और कितने गलत किए हैं। ये देखिए सारा कंप्लीट हो गया 20/20। नाउ यू कैन क्लिक ऑन डन एंड ये आपको पूरा दिखा दिया कि आपने कितने मार्क्स मतलब कितने गलत किए, 4 राइट एंड 16 वाज रॉन्ग। तो इस तरीके से आप रिव्यू भी इसको कर सकते हैं, रिव्यू क्विज पे जा सकते हैं, रीटेक कर सकते हैं, दोबारा कर सकते हैं, रीटेक पे जाएंगे फिर से स्टार्ट हो जाएगा। तो बहुत ही अच्छा प्रिपरेशन के हिसाब से क्विजेज बहुत अच्छा जनरेट करके देता है। लेकिन एग्जाम प्रिपरेशन सिर्फ क्विज तक लिमिटेड नहीं होनी चाहिए, इसलिए अब हम जेमिनाई का यूज करके एक कंप्लीट एग्जाम क्वेश्चन बैंक क्रिएट करेंगे जिसमें 1 मार्क्स से लेकर के लॉन्ग आंसर, केस बेस्ड, असर्शन रीजनिंग और एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस तक को कवर करेंगे। इससे स्टूडेंट को एक्चुअल स्कूल टेस्ट और एग्जाम्स के लिए स्ट्रक्चर्ड प्रैक्टिस मिल जाएगी। तो उसके लिए यहाँ पर जेमिनाई में आ जाते हैं और ये मैं कंप्लीट इसको प्रॉम्प्ट देता हूं जिसमें एमसीक्यूज, वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन लाइक 1 मार्क के 2 to 3 मार्क्स के लिए, 4 to 5 मार्क्स के लिए जनरेट करने को यहाँ पर बोल रहे हैं। एंड यू कैन सी कि जेमिनाई ने जो हमें डेवलप करके दिया सबसे पहले 1 मार्क वाले एमसीक्यूज यहाँ पर दे दिया। अब आप देखोगे कि यहाँ पर टोटल 5, 6 से सारे 1 मार्क वाले ही हैं। एंड देन सेक्शन 2 में वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस दे रहा है एंड देन सेक्शन 3 में शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस को दिया हुआ है। देन ये देखो सेक्शन 4 में लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस, देन सेक्शन 5 में असर्शन रीजनिंग क्वेश्चंस। ऐसे ही इसने कंप्लीट यहाँ पर सारे टाइप के क्वेश्चंस दे दिया है, मतलब स्मॉल से मतलब शॉर्ट से लेकर के लॉन्ग टाइप के आंसर्स डेवलप करके दे दिया और उसी के साथ आंसर्स भी दे रहा है। आप देखोगे तो सबके आंसर्स भी इसने दिया है। स्टेप नंबर 7E में 1 पेज एग्जाम चीट शीट हम लोग डेवलप करेंगे। एग्जाम के जस्ट पहले स्टूडेंट्स को एक डिटेल्ड 20 पेज डॉक्यूमेंट रिवाइज करना प्रैक्टिस नहीं होता, मतलब प्रैक्टिकल नहीं होता। इसलिए अब हम इसी चैप्टर को एक 1 पेज एग्जाम चीट शीट में कन्वर्ट करेंगे। इसमें सिर्फ वो कॉन्सेप्ट्स, डेफिनेशंस, फंक्शंस, डिफरेंसेस और एग्जाम पॉइंट्स होंगे जो लास्ट मिनट रिवीजन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट हैं। सो अगर स्टूडेंट के पास एग्जाम से पहले सिर्फ 10 मिनट है, दिस इज द रिसोर्स दे कैन क्विकली गो थ्रू। तो उसके लिए फिर से जेमिनाई में न्यू चैट पे
आकर के ये सिंपली ए पूरा प्रॉम्प्ट दे देना है एंड देन यू कैन सी कि ये 1 पेज एग्जाम चीट शीट डेवलप करके दे दिया। पहला मस्ट नो डेफिनेशन एंड की हिस्टोरिकल फैक्ट्स के बारे में यहाँ बता रहा है, देन सेल बाउंड्रीज एंड सॉल्यूशन रिएक्शंस के बारे में बता रहा है, देन ऑर्गेनल क्विक रेफरेंसेस, देन यू कैन सी की कंपैरिजंस एंड सीक्वेंसेस। बहुत ही सही यहाँ पर आप देखो कि ये सीक्वेंसेस यहाँ पर डेवलप करके दिया है। तो ये यदि एग्जाम के टाइम बस आपके पास 5-10 मिनट बचा हुआ है तो उस टाइम रिवीजन के लिए बहुत ही अच्छा 1 पेज एग्जाम चीट शीट है। अब स्टेप 7F में हम लोग इन्फोग्राफिक्स स्टूडेंट्स के लिए जनरेट करेंगे और इसमें मैं क्या करूंगा, जेमिनाई में भी वही प्रॉम्प्ट दूंगा और नोटबुक एलएम में भी जाकर के क्रिएट करेंगे। तो दोनों जगह प्रॉम्प्ट दे करके देखते हैं कि कौन सा बेटर जनरेट करता है। तो दोनों में डिफरेंट थोड़ा प्रॉम्प्ट होगा, लेकिन देखते हैं कि कौन सा बेटर जनरेट कर पाता है। तो यहाँ पर जेमिनाई में मैंने ये प्रॉम्प्ट दिया है इन्फोग्राफिक जनरेट करने के लिए एंड यू कैन सी कि यहाँ पर साइंस रिवीजन इन्फोग्राफिक को इसने ये डेवलप करके दे रहा है। लाइक सेक्शन 2 में प्रोकैरियोटिक्स वर्सेस यूकैरियोटिक्स सेल्स, देन सेक्शन 3 में सेल्स बाउंड्रीज एंड ट्रांसपोर्ट मैकेनिक्स, ऐसे ही यहाँ पर प्लांट सेल वर्सेस एनिमल सेल्स के बारे में दे रहा है। तो ये इसने डेवलप किया है। अब कंपैरिजन करने के लिए हम लोग आ जाते हैं नोटबुक एलएम में और नोटबुक एलएम में प्रॉम्प्ट देते हैं इन्फोग्राफिक्स को जनरेट कराने के लिए। तो इसके लिए इन्फोग्राफिक पे आते हैं एंड देन यहाँ पर जैसा भी आपको सेलेक्ट करना है आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। लाइक मैं यहाँ पे साइंटिफिक सेलेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ पर एक ऑप्शन आएगा साइंटिफिक का, तो यहाँ से साइंटिफिक सेलेक्ट कर लेते हैं, इसको लैंडस्केप रहने देते हैं एंड देन नीचे आकर के इसको डिटेल्ड कर लेते हैं। तो आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हैं एंड देन यहाँ पर आने के बाद मैं इसको ए प्रॉम्प्ट देता हूँ एंड देन जस्ट गो अहेड एंड क्लिक ऑन जनरेट। यस, यू कैन सी कि इसने जनरेट करके दे दिया। मैंने 2 जनरेट कराया था। अब आप इसको देखो तो इस इन्फोग्राफिक्स एंड जेमिनाई के इन्फोग्राफिक्स में कितना डिफरेंसेस है। तो यही डिपेंड करता है कि आपको कौन सा टूल किस पर्पज के लिए यूज करना है एंड यू कैन सी कि ये इन्फोग्राफिक्स, यदि इसको थोड़ा सा मैं ऊपर करूं तो ये आप देखो कितना सही से यहाँ पर ये डेवलप करके दे रहा है। सी गाइस, so this one is really great, बहुत ही अच्छा ये डेवलप करके दिया है। ऐसे ही मैंने दूसरा भी इन्फोग्राफिक्स यहाँ पर जनरेट कराया था एंड लेट मी शो यू दैट वन। ये आप देखो, ये भी मैंने इससे जनरेट कराया है। तो ये 2 इन्फोग्राफिक्स इससे जनरेट करवा लिए। तो इन्फोग्राफिक के मामले में डेफिनेटली नोटबुक एलएम बहुत ही अच्छा इन्फोग्राफिक जनरेट करके देता है। स्टेप नंबर 7G में स्टूडेंट्स एंड टीचर्स के लिए स्लाइड डेक जनरेट करेंगे। तो उसके लिए यहाँ पर नोटबुक एलएम में आकर के स्लाइड डेक पे कर लेना है एंड देन यहाँ पर आकर करके आप प्रेजेंटर स्लाइड्स कर सकते हैं या डिटेल डेक। डिटेल का मतलब बहुत ज्यादा डिटेल में आता है, प्रेजेंटर में कम मतलब टेक्स्ट होते हैं एंड देन आकर के अच्छा इसको डिफरेंट लैंग्वेजेज में भी आप दे सकते हैं। यदि हिंदी में भी करना है तो यहाँ पे हिंदी और भी बहुत सारे लैंग्वेजेज है, तो जिस भी लैंग्वेज को सेलेक्ट करेंगे उसमें दे सकते हैं। तो मैं यहाँ पर सिंपली एक प्रॉम्प्ट दे देता हूँ एंड देन गो अहेड एंड क्लिक ऑन जनरेट एंड यस, यू कैन सी कि इसने ये जनरेट करके दे दिया है। इसको यहाँ से इनलार्ज कर लेते हैं एंड फर्स्ट जो स्लाइड दिया है वो है सेल द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, देन सेकेंड वन द स्केल ऑफ लाइफ एंड द टूल्स ऑफ डिस्कवरी। ऐसे ये स्लाइड, 4th स्लाइड, 5th स्लाइड द आउटर बाउंड्रीज, प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड सेल वॉल के बारे में यहाँ पर बता रहा है। ऐसे डिफरेंट आप देख रहे हो स्लाइड्स इसने यहाँ पर डेवलप करके दिया है। सी गाइस, प्लांट वर्सेस एनिमल आर्किटेक्चर, द सेल लाइफ साइकिल डिवीजन एंड डेथ, देन ये स्लाइड, इस तरीके से ये पूरा स्लाइड इसने डेवलप करके दे दिया। हमने स्टूडेंट्स के लिए रिवीजन और एग्जाम प्रिपरेशन रिसोर्सेज क्रिएट किए। अब हम इसी चैप्टर को और आगे ले जाएंगे। अब हम टीचर्स के लिए लेसन प्लान्स, टीचिंग गाइड्स, क्लासरूम एक्टिविटीज और असेसमेंट रिसोर्सेज क्रिएट करेंगे और साथ ही स्टूडेंट्स के लिए वर्कशीट्स
असाइनमेंट्स, डिफरेंशिएटेड प्रैक्टिस और क्विक रिवीजन रिसोर्सेज भी बनाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन, दैट इज टीचर लेसन प्लान। अब यहाँ पर आती है बात कि इसमें इनपुट क्या देना होगा। तो जो भी हम लोगों ने अभी तक पहले जितने भी रिसोर्सेज जनरेट कराए हैं, उन सारे रिसोर्सेज में से जो रिलेवेंट रिसोर्सेज होंगे उसको इनपुट के तरीके से हम लोग यूज करेंगे। जैसे हम लोगों ने सबसे पहले तो जो चैप्टर है शेयर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ, उसको अटैच करना है। सेकेंड होगा स्टूडेंट माइंड मैप, जो हम लोगों ने जनरेट कराया था पहले, वो अटैच होगा। देन टीचर टीचिंग गाइड जो जनरेट कराया था पहले वो, देन विजुअल प्रोडक्शन ब्लूप्रिंट, देन स्टूडेंट रिवीजन एंड एग्जाम प्रिपरेशन पैप, एंड देन एग्जाम क्वेश्चन बैंक जो जनरेट कराया था वो, और जो स्लाइड डेक जनरेट कराया था। ये सारे यहाँ पर एज एन इनपुट यानी अटैचमेंट देंगे, एंड देन ये कंप्लीट यहाँ पर प्रॉम्प्ट देंगे। तो आप देख सकते हो ये कंप्लीट प्रॉम्प्ट मैंने यहाँ पर दिया हुआ है, एंड देन यू कैन सी कि इसने यहाँ पर कंप्लीट लेसन प्लान डेवलप करके दे दिया। सी गाइस, सबसे पहले लेसन ओवरव्यू, देन लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स के बारे में बता रहा है, देन प्री रिक्विजिट नॉलेज, देन की कॉन्सेप्ट्स एंड यहाँ पर की कॉन्सेप्ट टू टीच के बारे में बता रहा है, देन रिकमेंडेड टीचिंग सीक्वेंस एंड सजेस्टेड टाइम एलोकेशन, टीचर एक्सप्लेनेशन पॉइंट्स। तो इस तरीके से इसने पूरा टीचर लेसन प्लान यहाँ पर आप देखो डेवलप कर करके दे दिया है। लेसन प्लान के बाद अब हम टीचर के लिए एक डिटेल्ड टीचिंग गाइड क्रिएट करेंगे। लेसन प्लान टीचर को बताता है कि क्लास में क्या और किस सीक्वेंस में करना है, वहीं पे वह टीचिंग गाइड टीचर को हेल्प करेगा कि हर कॉन्सेप्ट्स को इफेक्टिवली कैसे एक्सप्लेन करना है। तो यहाँ पर जो हम लोग इनपुट देंगे, सबसे पहले तो चैप्टर, देन टीचर लेसन प्लान, देन टीचर टीचिंग गाइड को अटैच करेंगे, देन यहाँ पर स्टूडेंट माइंड मैप, विजुअल प्रोडक्शन ब्लूप्रिंट, और यहाँ पर स्लाइड डेक एंड एग्जाम क्वेश्चन बैंक। ये सारे अटैचमेंट एज एन इनपुट होंगे, और उसके बाद मैंने एक कंप्लीट प्रॉम्प्ट दिया हुआ है, एंड सी गाइस कि इसने आउटपुट बहुत ही अच्छा यहाँ पर टीचर टीचिंग गाइड जनरेट करके दे रहा है। पार्ट 1 में सेक्शन बाय सेक्शन टीचिंग गाइडेंस के बारे में बता रहा है, यू कैन सी हियर। और इसके बाद आगे आप जब जाते हैं तो यहाँ पर सारे डिटेल्स टीचर टीचिंग गाइड्स के लिए दिया हुआ है। मेजर कॉन्सेप्ट लाइक न्यूक्लियस एंड द एंडोमेम्ब्रेन, असेंबली लाइन। अब देखो एक एक चीज यहाँ पर टीचर के अकॉर्डिंग इसने डेवलप कर करके दे दिया। तो ये पूरा टीचर टीचिंग गाइड इसने डेवलप कर दिया है। अब हम लेसन को और इंटरेक्टिव बनाएंगे। स्टेप 8C में हम इसी चैप्टर के लिए एक क्लासरूम एक्टिविटी प्लान क्रिएट करेंगे, जिसमें स्टूडेंट सिर्फ टीचर की एक्सप्लेनेशन लिसन नहीं करेंगे, बल्कि एक्टिविटीज, डिस्कशंस, ऑब्जर्वेशन और प्रॉब्लम सॉल्विंग के थ्रू कॉन्सेप्ट्स को एक्टिवली लर्न करेंगे। तो उसके लिए जेमिनाई में न्यू चैट पे आकर सिंपली यहाँ पर ये सारे अटैचमेंट देना है, लाइक सबसे पहले चैप्टर, देन टीचर लेसन प्लान, देन टीचर टीचिंग गाइड, देन जो हम लोगों ने माइंड मैप डेवलप किया था वो, और स्लाइड डेक। एंड ये मेरा कंप्लीट प्रॉम्प्ट है, एंड देन यू कैन सी कि इसने क्लासरूम एक्टिविटी प्लान डेवलप कर दिया। अब आप देखो एक्टिविटी 1 में द माइक्रोस्कोपिक ग्रिड एंड सेल साइज एस्टिमेटर के बारे में बता रहा है। ऐसे ही एक्टिविटी 2 में लाइव ऑस्मोसिस एंड मॉस डायनेमिक्स के बारे में बताया है। देन एक्टिविटी 3 में द प्लाज्मोलिसिस माइक्रोस्कोपिक शोडाउन बता रहा है। एक्टिविटी 4 में द पोटैटो कप कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट। देन ऐसे ही एक्टिविटी 5 में इंडो मेम्ब्रेन असेंबली लाइन रोल प्ले के बारे में बता रहा है। देन 6 में ऑर्गेनल सॉर्टिंग। ऐसे ही एक्टिविटी 7 आप देखो, एंड एक्टिविटी 8, एंड लास्ट में यहाँ पर टीचर एक्टिविटी क्विक रेफरेंसेस भी दे दिया। अब स्टेप 8D पे चलते हैं। एक्टिविटीज के बाद अब हम क्लासरूम डिस्कशन को और इंगेजिंग बनाएंगे। हम जेमिनाई की हेल्प से डिस्कशन और सॉक्रेटिक क्वेश्चंस क्रिएट करेंगे। ऐसे क्वेश्चन जो स्टूडेंट को सिर्फ आंसर याद करने के बजाय एक्सप्लेन, कंपेयर,
रीजन और थिंक करने के लिए इनकरेज करें। तो इसके लिए यहाँ पर इनपुट में सबसे पहले चैप्टर, देन टीचर लेसन प्लान, टीचर टीचिंग गाइड, क्लासरूम एक्टिविटी प्लान, एग्जाम क्वेश्चन बैंक, देन यहाँ पर ये माइंड मैप अटैच कर दिया और ये मेरा कंप्लीट, यहाँ पर आप देखोगे कि ये कंप्लीट प्रॉम्प्ट है एंड यू कैन सी कि इसने डिस्कशन एंड सोक्रेटिक क्वेश्चन बैंक जनरेट करके दे दिया। पहला कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चंस है, दूसरा हाउ and why questions, then third one is compare and contrast questions, fourth one is pause and effective questions, then application based question, observation based, what if question, misconception challenging questions, real life concept connection questions दिया हुआ है, then Socratic discussion questions with multi turn dialogue, ये आप देखो यहाँ पर different dialogue, then higher order thinking questions, then exam oriented discussion questions, देन टॉप 20 क्लासरूम डिस्कशन क्वेश्चंस भी यहाँ पर लास्ट में बना करके दिया है। अब स्टेप 8E पे आते हैं और यहाँ पर अब हम एक और इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम को एड्रेस करेंगे, स्टूडेंट मिसकंसेप्शंस। कुछ कॉन्सेप्ट्स स्टूडेंट को सीमिंगली सिंपल लगते हैं लेकिन उनमें कॉमन मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, इसलिए हम आइडेंटिफाई करेंगे कि स्टूडेंट्स कहाँ कंफ्यूज हो सकते हैं, करेक्ट कॉन्सेप्ट क्या है और टीचर उस मिसकंसेप्शंस को क्लासरूम में कैसे करेक्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए यहाँ पर सबसे पहले तो ये मैंने अटैचमेंट दिया है, लाइक सबसे पहला तो चैप्टर अटैच, टीचर लेसन प्लान, टीचर टीचिंग गाइड, क्लासरूम एक्टिविटी प्लान, डिस्कशन एंड सोक्रेटिक क्वेश्चन, देन एग्जाम क्वेश्चन बैंक एंड देन माइंड मैप, और ये मेरा कंप्लीट प्रॉम्प्ट है, यू कैन सी एंड सी गाइस कि इसने यहाँ पर एक कॉमन स्टूडेंट मिसकंसेप्शन एंड करेक्टिव एक्सप्लेनेशन डेवलप करके दे दिया। सबसे पहला सेल एंड सेल थियरी के बारे में दे रहा है कि कहाँ पर कॉमन स्टूडेंट मिसकंसेप्शन हो सकते हैं, व्हाई स्टूडेंट थिंक दिस, correct scientific understanding, simple teacher explanation, analogy, example, suggested diagram, then नीचे सेल साइज एंड माइक्रोस्कोपिक सेल के बारे स्केल के बारे में बता रहा है, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स के बारे में बता रहा है, देन प्लांट वर्सेस एनिमल सेल्स, प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स एंड सेल वॉल, देन डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस, प्लाज्मोलिसिस एंड देन न्यूक्लियस, क्रोमेटिन एंड क्रोमोसोमेस, इन सब के बारे में बता रहा है। एंड हियर यू कैन सी कि ये पूरा यहाँ पर इसने कॉमन स्टूडेंट जो भी मिसकंसेप्शंस होते हैं, करेक्टिव एक्सप्लेनेशन होते हैं, वो डेवलप करके दे दिया जो कि स्टूडेंट्स को बहुत हेल्पफुल होता है। स्टेप नंबर 8F अब स्टूडेंट्स को ये समझने में हेल्प करते हैं कि जो कॉन्सेप्ट्स वो टेक्स्ट बुक में पढ़ रहे हैं उनका रियल लाइफ से कनेक्शन क्या है। स्टेप 8F में हम इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स के लिए रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स और क्लासरूम कनेक्शंस क्रिएट करेंगे जिससे टीचर अपनी एक्सप्लेनेशन के ड्यूरिंग यूज कर सकता है। इसमें जो इनपुट देंगे वो सबसे पहले चैप्टर, देन टीचर लेसन प्लान, टीचर टीचिंग गाइड, क्लासरूम एक्टिविटी, डिस्कशन एंड सोक्रेटिक क्वेश्चन, देन कॉमन स्टूडेंट मिसकंसेप्शन एंड देन माइंड मैप, और ये मेरा कंप्लीट प्रॉम्प्ट है। सी ये मैंने पूरा प्रॉम्प्ट दिया हुआ है एंड सी गाइस इसने ये यहाँ पर डेवलप करके दे दिया रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल एंड क्लासरूम कनेक्शंस। पार्ट 1 में कंप्रिहेंसिव कॉन्सेप्ट बाय कॉन्सेप्ट कनेक्शंस लाइक सेल एज द बेसिक यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, जिसमें रियल वर्ल्ड ऑब्जर्वेशन, हाउ इट कनेक्ट, सिंपल क्लासरूम एक्सप्लेनेशन, सजेस्टेड क्लासरूम क्वेश्चंस, पॉसिबल स्टूडेंट रिस्पॉन्स, ऑप्शनल फॉलो-अप डिस्कशन, मिसकंसेप्शन, वार्निंग एंड क्लैरिफिकेशन, इस सब कुछ यहाँ पर दिया है। देन सेकेंड में सेल साइज, लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन एंड माइक्रोस्कोपिक के बारे में। थर्ड वन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स के बारे में, देन प्लाज्मा मेम्ब्रेन, देन डिफ्यूजन, ऐसे ही इसने सारे टॉपिक जो हैं उनको इसमें कवर किया है एंड यू कैन सी कि ये पूरे यहाँ पे
फिर लास्ट में दे रहा है टॉप 15 रियल वर्ल्ड क्लासरूम कनेक्शंस, क्योंकि यही मैंने ऊपर प्रॉम्प्ट में दिया हुआ था तो उसको उसने यहाँ पर भी पूरा यहाँ पर डिफाइन कर दिया। राइट टेक्स्ट बुक कॉन्सेप्ट, रियल वर्ल्ड ऑब्जर्वेशन की साइंटिफिक प्रिंसिपल एंड मैकेनिज्म्स एंड बेस्ट टाइमिंग। अब स्टेप 8G, क्लासरूम लर्निंग के बाद स्टूडेंट्स को कॉन्सेप्ट्स को इंडिपेंडेंटली प्रैक्टिस करना भी जरूरी है। इसलिए अब हम एक होमवर्क और असाइनमेंट जनरेटर क्रिएट करेंगे जिसमें डिफरेंट टाइप्स के टास्क्स होंगे, कॉन्सेप्चुअल, एप्लीकेशन बेस्ड, डायग्राम बेस्ड और एक्टिविटी बेस्ड। अब इसमें इनपुट जो देंगे वो पीडीएफ दे देंगे, देन टीचर लेसन प्लान, टीचर टीचिंग गाइड, क्लासरूम एक्टिविटी प्लान, डिस्कशन एंड कॉमन स्टूडेंट मिसकंसेप्शन, रियल वर्ल्ड एग्जांपल एंड क्वेश्चन बैंक। और ये मेरा कंप्लीट प्रॉम्प्ट है। यू कैन सी कि ये मैंने कंप्लीट प्रॉम्प्ट यहाँ पर दिया है और इसका अब आउटपुट देखो आप कितना सही जनरेट करके दे रहा है। तो इसने कंप्लीट होमवर्क एंड असाइनमेंट पैक यहाँ डेवलप किया है। फर्स्ट वन इज मीन्स पार्ट 1 में कोर होमवर्क मॉड्यूल्स, राइट क्विक कॉन्सेप्ट प्रैक्टिस, देन स्टूडेंट टास्क्स, एक्सपेक्टेड रिस्पॉन्स, टीचर इवेल्युएशन की, देन मॉड्यूल 2 में डायग्राम एंड लेबलिंग प्रैक्टिस, देन मॉड्यूल 3 में एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस, स्टूडेंट टास्क्स, देन मॉड्यूल 4 में रियल वर्ल्ड ऑब्जर्वेशन टास्क्स, देन यू कैन सी मॉड्यूल 5 में कॉन्सेप्ट कंपैरिजन टास्क, स्टूडेंट टास्क यहाँ पे दे रहा है। टेबल 2 में प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स वर्सेस प्लांट सेल वॉल, ऐसे ही आप और देखते जाओ। एंड नीचे यहाँ पर ये भी दे रहा है सोर्स कॉन्टेक्स्ट, स्टूडेंट क्वेश्चंस, देन एक्सपेक्टेड रिस्पॉन्स, टीचर इवेल्युएशन की एंड सी गाइज ए लास्ट में यहाँ पर टीचर होमवर्क सिलेक्शन गाइड भी दिया हुआ है। स्टेप 8H, अब हम इसी चैप्टर के लिए एक रेडी टू यूज वर्कशीट क्रिएट करेंगे। टीचर इस वर्कशीट को क्लासरूम प्रैक्टिस, होमवर्क या रिवीजन के लिए डायरेक्टली स्टूडेंट्स के साथ शेयर कर सकते हैं। इस पे इनपुट देंगे सबसे पहले पीडीएफ, देन टीचर लेसन प्लान, टीचिंग गाइड, क्लासरूम मीन्स कॉमन स्टूडेंट मिसकंसेप्शन, होमवर्क, एग्जाम क्वेश्चन बैंक एंड 1 पेज एग्जाम चीट शीट को। और उसके बाद ये मैंने कंप्लीट इसको प्रॉम्प्ट दिया है। यू कैन सी ये प्रॉम्प्ट मैं दे रहा हूँ एंड सी गाइज जो इसने आउटपुट यहाँ पे जनरेट करके दिया है वर्कशीट जनरेटर के लिए। सबसे पहले इसने यहाँ पर जनरेट किया, यहाँ पर आप देखो टाइम भी दे दिया है, मैक्सिमम मार्क्स भी दे रहा है एंड देन सेक्शन ए में क्विक रिकॉल ये 3 मार्क्स के हैं, देन 1 मार्क के क्वेश्चन है। सेक्शन बी में कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग 2 मार्क्स के हैं, देन सेक्शन सी में ये है 4 मार्क्स का एंड ईच जो है वो 2 मार्क्स के हैं। ऐसे ही सेक्शन ई में आइए कंपेयर एंड डिफरेंशिएशन एंड ऐसे डिफरेंट इसने यहाँ पर सेक्शन डेवलप करके दे रहा है एंड लास्ट में असेसमेंट समरी भी दिया हुआ है। तो गाइज आज के पार्ट 2 में हमने देखा कि एआई की हेल्प से एक सिंगल चैप्टर को सिर्फ स्टडी मटेरियल नहीं बल्कि कंप्लीट टीचिंग और लर्निंग रिसोर्सेज में कैसे कन्वर्ट किया जा सकता है। स्टूडेंट्स के लिए रिवीजन, फ्लैश कार्ड, क्विजेज, क्वेश्चन बैंक, चीट शीट, इंफोग्राफिक और स्लाइड डेक से लेकर टीचर्स के लिए लेसन प्लान, टीचिंग गाइड, क्लासरूम एक्टिविटीज, डिस्कशन क्वेश्चंस, मिसकंसेप्शंस, रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स, होमवर्क और वर्कशीट तक। और याद रखिए ये वर्कफ्लो किसी एक चैप्टर या किसी एक सब्जेक्ट के लिए लिमिटेड नहीं है। आप इसी अप्रोच को मैथ, साइंस, बायोलॉजी या कोई भी सब्जेक्ट के लिए प्रैक्टिकली किसी भी सब्जेक्ट के लिए एडॉप्ट कर सकते हैं। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो पहले पार्ट 1 जरूर देखिए क्योंकि दोनों वीडियोस मिलकर एक कंप्लीट वर्कफ्लो क्रिएट करते हैं।